सीबीएसई कक्षा 10वीं में जिले की मेरिट में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभाशाली छात्रा प्रियंका निहलानी से डेस्क न्यूज ने एक खास चर्चा की है। कक्षा 10वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। मंदसौर जिले की मेरिट की जो लिस्ट है उसमें सर्वप्रथम नंबर आया है सेंट थॉमस स्कूल की छात्रा प्रियंका निहलानी का। प्रियंका से डेस्क न्यूज स्टूडियो में एक खास चर्चा की है और डेस्क न्यूज परिवार द्वारा भी जिले में प्रथम स्थान पर आई प्रियंका निहलानी का बहुमान किया गया। इस मौके पर डेस्क न्यूज डायरेक्टर नंदू भाई आडवाणी, प्रियंका निहलानी और उनके पेरेंट्स मौजूद थे। उनसे जो चर्चा की गई है वो सुनिए। दर्शकों, जब परीक्षा का परिणाम आता है तो विद्यार्थी ही नहीं बल्कि उनके गुरुजन, उनके परिवारजन, वे भी बहुत उत्सुक होते हैं कि बच्चों ने जो पढ़ाई की है उसका परिणाम क्या आया। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मंदसौर जिले का कक्षा 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का परिणाम बहुत अच्छा आया है और हमेशा की तरह लड़कियों ने बाजी मारी है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मंदसौर जिले की कक्षा 10वीं सीबीएसई बोर्ड की मेरिट में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने वाली जो छात्रा हैं प्रियंका निहलानी, वे हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रियंका, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में और बहुत बधाई देते हैं कि आपने इतनी अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। तो दर्शकों, हम प्रियंका से चर्चा करेंगे। तो प्रियंका, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मैं सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। जी, शुरू से इसी स्कूल में आपका दाखिला हुआ था? नहीं, मैं 5th क्लास से स्कूल में हूँ। तो आपको उम्मीद थी कि आपके 97.6% नंबर आएंगे और आप पूरे ज़िले की मेरिट में पहले स्थान पर रहेंगी? देखिए, जिस अनुरूप मैंने अपनी स्टडी करी थी उस हिसाब से तो मुझे यही लगता था और मैं इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ। मतलब 97.6% से भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करती थी। इसका मतलब आपने जो अपना पढ़ाई का प्लान किया था, हम चाहेंगे कि वो आप ज़रूर हमारे उन दर्शकों को बताएं, उन बच्चों को बताएं जो इस वक्त आपको देख सुन रहे हैं और वो भी बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे। तो कैसे पढ़ाई करती थी? देखिए, पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले एक टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होता है। सुबह से लेकर रात तक आपकी पूरी दिनचर्या एक टाइम टेबल के रूप में होनी चाहिए। आपको नोट्स बनाकर पढ़ना चाहिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने चाहिए। ये सब शिक्षा मुझे मेरी मम्मी से मिली है। मतलब आपकी मम्मी भी आपको टीचिंग में पूरा गाइड करती थी? जी, वह एक टीचर थी और उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। देखिए, माता पिता का भी शिक्षक होना बच्चों को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। तो प्रियंका की सफलता में उनकी माताजी जो खुद भी शिक्षिका हैं उनका भी बड़ा योगदान रहा है। प्रियंका, ये बताएं आपकी आगे अब आपका एजुकेशन प्लान क्या है? आगे मैं साइंस मैथ्स लेके जेई की तैयारी कर रही हूँ। जी। और जॉब में जाना चाहेंगी या स्वयं अपना कोई आप जॉब तैयार करेंगे? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के एक ऐप डेवलप करूँगी। अच्छा। मंदसौर में ही आगे की पढ़ाई करेंगी आप या बाहर जाने का है आप? देखिए, स्कोप पर डिपेंड करता है। मैं ज़्यादातर बाहर जाना प्रेफर करूँगी। अच्छा, घर पे आप ये बताएं कि आप कितने भाई बहन हैं? मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा, तो घर पे जो पढ़ाई का माहौल है उसमें आपके मदर फादर का क्या योगदान रहता था? आपके परिवार में और कौन लोग हैं? मेरे परिवार में मेरे दादा दादी, मेरे मम्मी। क्या नाम है दादाजी का? मेरे दादाजी का नाम श्रीमान नारायण निहलानी है। जी। और मम्मी पापा? मेरे मम्मी का नाम अनीता निहलानी है और पिता का नाम कमल निहलानी। तो स्कूल के साथ साथ घर पे भी आपको पूरा वातावरण मिलता था पढ़ाई का? हाँ जी, सब लोग मेरा सपोर्ट करते थे और पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता था। सब लोग शांत वातावरण बनाए रखते थे। कल जैसे ही रिज़ल्ट आया और आपको पता चला कि आपको इतने अच्छे नंबर आए हैं, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी और आपके परिवार की? देखिए, उस वक्त बहुत ही उत्साह का माहौल था। मुझे और मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो मेहनत करी थी वह सफल हुई, क्योंकि परीक्षा का रिजल्ट केवल उस बच्चे का नहीं बल्कि उसके माता पिता सभी के लिए होता है। बिल्कुल। इसलिए बहुत अच्छी बात इस बच्चे ने कही है कि
विद्यार्थी केवल प्रतीक होते हैं, माध्यम होते हैं, लेकिन उनका परिवार उसमें जुड़ता है। निश्चित ही हमारे उन बच्चों ने जिन्होंने प्रियंका को भी देखा सुना है, निश्चित उन्हें प्रेरणा मिली होगी कैसे पढ़ाई करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और मैं करना चाहूँगा। अक्सर बच्चे अ, अपनी पढ़ाई की वजह से अपनी सोशल लाइफ को भी इग्नोर कर देते हैं। आपने के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ? नहीं नहीं, आप टाइम टेबल बना के रखिए ना कि सोशल लाइफ के लिए अलग टाइम दीजिए, पढ़ाई के लिए अलग टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, पर क्वालिटी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। ये भी हो सकता है कि प्रतिदिन हम पढ़ते हैं। हाँ, रोज़ पढ़ना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप एग्ज़ाम से 1 महीने या 2 महीने पढ़ के ऐसे टॉप करें, नहीं। रोज़ पढ़ना चाहिए। रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ने से ही हमारा बेस मजबूत होता है। तो ये एक बहुत अच्छी सीख आपके द्वारा दी गई है कि हम इकट्ठा पढ़ने की बजाय रोज़ यदि पढ़ेंगे तो हमें पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी और परीक्षा में भी ऐसे बेहतर परिणाम आएँगे जैसा प्रियंका का ये परिणाम आया है। तो प्रियंका, एक बार फिर हम आपको बधाई देते हैं और धन्यवाद। शुभकामनाएँ भी देते हैं कि आपने अपने परिवार का, नगर का नाम रोशन किया, अपना समाज का नाम रोशन किया है। आगे भी आप ऐसा ही करते रहें। धन्यवाद। तरफ से एक और बात कहना चाहूँगी। मेरे इस पूरे सफ़र में मुझे मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरे माता पिता सबने बहुत सपोर्ट किया। स्कूल के टीचर्स की तरफ से गाइडेंस मिला ताकि मैं उनके नक्शे कदम पर चल सकूं। मेरे सोशल में भी 100 आउट ऑफ 100 मेरे टीचर की वजह से ही आए हैं। मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरे सभी परिवार वाले हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं।